नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एलआईसी के न्यू जीवन लाभ प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 936 एलआईसी ने इसे पुराने जीवन लाभ प्लान 836 की जगह इस प्लान को लाया है। यह एक नॉन लिंक प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, अर्थात बीमा धारक को चुने हुए पॉलिसी पीरियड से कम पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करना है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, अर्थात एलआईसी अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार प्रॉफिट को वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में बीमा धारक के साथ शेयर करेगी। यह प्लान बच्चों की मैरिज, एजुकेशन और लाइफ के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए एक आइडियल प्लान है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज एट एंट्री है वह 8 इयर्स है, अर्थात यह पॉलिसी सिर्फ उन बच्चों को दी जा सकती है जिनकी 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं या उनकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है। यह पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी पीरियड के रूप में 3 ऑप्शंस में उपलब्ध है। पहला ऑप्शन है उसका पॉलिसी पीरियड 16 इयर्स का है, दूसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 21 वर्ष है और तीसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 25 वर्ष है। मैक्सिमम एज एट एंट्री पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज एट एंट्री है तीनों ऑप्शंस के लिए अलग अलग है। 16 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 59 वर्ष है, 21 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 54 वर्ष है और 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 50 वर्ष है। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है वह 2 लाख है और यह तीनों ऑप्शन के लिए सेम है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। 2 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड आप 10,000 के मल्टीप्लिकेशन अर्थात 10,000 के गुणक में ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के बारे में। 16 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 10 वर्ष तक प्रीमियम पे करना होगा, 21 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 15 वर्ष तक प्रीमियम पे करना होगा और 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 16 वर्ष तक प्रीमियम भरना होगा। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शंस हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जिसका चुनाव आप अपने प्रीमियम भरने की सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इन फोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। राइडर्स इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आप इन दोनों राइडर में से किसी एक राइडर का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और 5वां है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि आप यह प्लान अपने बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो इस राइडर को जरूर लें, ताकि प्रीमियम पे करने वाले के साथ अनहोनी हो जाए तो इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता न पड़े। बाकी राइडर्स का चुनाव आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, राइडर का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इन राइडर्स को लेने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अगर आप इन राइडर्स को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने इन राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखें। उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलआईसी के जो भी राइडर्स हैं उसे आप किसी भी पॉलिसी में लेंगे तो उसके टर्म्स, कंडीशन और बेनिफिट एक जैसे ही होंगे। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो एलआईसी उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट का मोड चुना है तो अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि मंथली पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। टैक्स बेनिफिट इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है
वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है और बीमा धारक को जो मैच्योरिटी का भुगतान होता है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। सेटलमेंट ऑप्शंस फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको मैच्योरिटी लेने के दो ऑप्शन हैं। पहला है लमसम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी का पूरा पैसा एक बार में ही आपको मिल जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है इन इंस्टॉलमेंट का, इसके अंतर्गत बीमा धारक चाहे तो मैच्योरिटी के भुगतान को 5, 10 या 15 साल तक इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं और इस इंस्टॉलमेंट को वे चाहें तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। वे चाहें तो पूरी मैच्योरिटी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में ले लें या चाहे तो कुछ हिस्सा एक बार में ले लें और कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में लें। ऐसा ही ऑप्शन पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट के लिए भी उपलब्ध है। इसका चुनाव बीमा धारक कर सकते हैं। यदि बीमा धारक माइनर है अर्थात उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो 18 वर्ष पूरे होने के बाद वह कर सकते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, इस ऑप्शन का चुनाव बीमा धारक जब तक जीवित हैं कर सकते हैं और वह जब चाहें इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन बीमा धारक के बाद नॉमिनी को इस ऑप्शन में किसी प्रकार का कोई बदलाव करने का ऑप्शन नहीं होगा। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर पिंटो जिनकी उम्र 30 वर्ष है, यह जीवन लाभ 936 नंबर की पॉलिसी लेते हैं। इनके पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है। उन्होंने 25 वर्ष के पॉलिसी पीरियड का चुनाव किया है तो इनका प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 वर्ष का होगा, मतलब उन्हें 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर पिंटो मंथली प्रीमियम मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम 1933 रुपए होगा और यदि ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 22,709 रुपए होगा। पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार 16 वर्ष में मिस्टर पिंटो टोटल 3,63,843 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। पहले बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर पिंटो को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 6,25,000 रुपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000 रुपए, टोटल 13,50,000 रुपए मिस्टर पिंटो को मिलेंगे। आप यहां देख सकते हैं मिस्टर पिंटो ने टोटल 3,63,843 रुपए प्रीमियम के रूप में भरे और उन्हें मैच्योरिटी के रूप में टोटल 13,50,000 रुपए मिले। दोस्तों, यहां जो मैच्योरिटी का अमाउंट बताया है वह LIC द्वारा वर्तमान पॉलिसी के अंतर्गत डिक्लेयर्ड वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। अतः आपकी पॉलिसी के अंतर्गत LIC जो बोनस का रेट डिक्लेयर करेगी उसी के अनुसार आपको मैच्योरिटी का भुगतान होगा या नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा, लेकिन इसमें ज्यादा का अंतर नहीं होगा। यहां जो मैच्योरिटी बताया है उसी के आसपास होगी। यहां पर मिस्टर पिंटो एक साथ मैच्योरिटी लेने के बजाय यदि 10 वर्ष के इंस्टॉलमेंट मैच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शन का चुनाव करते तो उन्हें हर साल 1,73,043 रुपए अगले 10 साल तक मिलते। इस प्रकार आप चाहें तो इस पॉलिसी के माध्यम से 10 वर्ष की पेंशन की भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद यदि मिस्टर पिंटो के साथ कुछ अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। पॉलिसी लेने के दिन से लेकर पॉलिसी पीरियड के बीच कभी भी मिस्टर पिंटो को कुछ होता है तो जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है वो तो मिलेगा ही, साथ में वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस भी मिलेगा। इस बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने समय तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यदि मिस्टर पिंटो के साथ अनहोनी पॉलिसी लेने के 15 वर्ष बाद होती है तो नॉमिनी को फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के सरेंडर ऑप्शन के बारे में। 2 वर्ष या इससे अधिक समय तक के पूरे प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी पॉलिसी सरेंडर करेंगे
आपको फाइनेंशियली काफी नुकसान होगा। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्षों तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान बंद कर दिया, आपकी पॉलिसी बंद हो गई या पेड अप वैल्यू में चली गई, तो आप इस पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाए प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके फिर से चालू कर सकते हैं। पुरानी पॉलिसी में यह पीरियड सिर्फ 2 वर्ष का था। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की एक जबरदस्त बेनिफिट है, जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष इससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहती है। दोस्तों, पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं, तो इसके पेड अप वैल्यू के बारे में जानकारी अवश्य ले लें, उसके बाद अपना निर्णय लें। मैंने पेड अप वैल्यू के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखें। तो दोस्तों, यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आप इस पॉलिसी के डिटेल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट insurance-technical.com को विजिट कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और इस पॉलिसी के पोस्ट की लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।